नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल HRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। और मैं संतोष कटियार स्वागत करता हूं आपका हमारी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट संस्था HRM एजुकेट पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँगा अच्छे होंगे, लॉकडाउन के नियम का पालन कर रहे होंगे और इस समय का सही सदुपयोग कर रहे होंगे। जी हाँ, प्रकृति ने जो समय दिया है इस वैश्विक आपदा के रूप में, इस समय का सही सदुपयोग करना एक कॉम्पिटिटर, एक विद्यार्थी का बहुत बड़ा कर्तव्य है। और जिसने भी इस समय का सही सदुपयोग किया है, आगामी परीक्षाओं में बहुत ही मददगार साबित होगा उसका यह आज का समय। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो आपके लिए टॉपिक है, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, करेंट अफेयर्स मई मंथ। इसका पार्ट 1 मैं करवा चुका हूं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज इसका पार्ट 2 है, जहां पर चुनिंदा 50 प्रश्नों को शामिल किया गया है। यहां पर उन प्रश्नों को रखा गया है जो आपके मई मंथ से संबंधित हैं और कोरोना वायरस से संबंधित तथा भारत सरकार के निर्देशों से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया गया है। सो जल्दी से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें और कल की ही तरह आज सभी प्रश्नों के जवाब देने हैं, लगातार जवाब देने हैं और सभी को जवाब देने हैं। जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दें। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की। तो इसी क्रम में हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, महामारी के बीच किस देश ने अपने करों को 3 गुना कर दिया है? जी हाँ, महामारी के बीच किस देश ने अपने करों यानी कि टैक्स को 3 गुना कर दिया है? तुर्की, अमेरिका, सऊदी अरब, उत्तर कोरिया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे। बहुत ही तेजी के साथ समाप्त किए जाएंगे 50 प्रश्न और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने टैक्स को 3 गुना कर दिया है कोविड-19 कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच भी। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रधानमंत्री ने नई कोविड-19 चेतावनी प्रणाली शुरू की है? जस्टिन ट्रूडो, इमरान खान, नरेंद्र मोदी, बोरिस जॉनसन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि किस प्रधानमंत्री ने नई कोविड-19 चेतावनी प्रणाली शुरू की है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जी हां, बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन ने नई कोविड-19 चेतावनी प्रणाली शुरू की है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने गलती से अपने ही जहाज को एक परीक्षण अभ्यास में मारा? इराक, सऊदी अरब, ईरान, जॉर्डन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। यहां पर पूछा जा रहा है कि गलती से एक अपने ही जहाज को मार गिराया परीक्षण के दौरान, उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है ऑप्शन ए, इराक। जी हां, इराक ने परीक्षण के दौरान अपने ही जहाज को मार गिराया, जो कि भूलवश गलती से हुआ था। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू किए गए ऐप का नाम क्या है? जी हां, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आगामी परीक्षा, जैसा कि आप देख रहे हैं, जेल वार्डन, सीटेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगस्त में BEO का भी एग्जाम संभावित किया गया है। कल की ही अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। 3-4 प्रकार के एग्जाम जो आपके अगस्त तक कंप्लीट कराए जाएंगे, अगस्त सितंबर तक कंप्लीट कराए जाएंगे, उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये टेस्ट सीरीज विथ करेंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं, प्रवासी राहत मित्र, प्रवासी घर वापसी मित्र, प्रवासी सहिता मित्र, प्रवासी सारथी मित्र। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा ऐप शुरू किया गया।
और इसका सही जवाब है प्रवासी राहत मित्र। मित्रों, ये राहत है, राहत मित्र, प्रवासी राहत मित्र नाम से ऐप शुरू किया गया है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने किस उपलब्धि की 40वीं वर्षगांठ पर डाक टिकट जारी किया है? चिकन पॉक्स उन्मूलन, चेचक उन्मूलन, खसरा उन्मूलन, इन्फ्लुएंजा उन्मूलन। आपको बताना है किसकी 40वीं वर्षगांठ पर डाक टिकट जारी किया गया है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हां, चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने डाक टिकट जारी किया है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कोविड-19 संकट के बीच 5 द्वीप देशों को सहायता प्रदान करने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोविड-19 के बीच 5 द्वीप देशों को सहायता प्रदान करने वाले मिशन का नाम, जो कि भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, इस मिशन का नाम क्या है? मिशन जल, मिशन सागर, मिशन महासागर, मिशन पानी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हां, मिशन सागर के नाम से एक मिशन शुरू किया गया है, जिसमें 5 द्वीप देशों को सहायता प्रदान की जाएगी। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है ये। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कोरोना वायरस के लिए भारत के पहले स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को किस संस्थान ने सफलतापूर्वक विकसित किया है? आपको बताना है, एंटीबॉडी डिटेक्शन किट भारतीय विज्ञान संस्था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। जी हां, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट का निर्माण करने वाली संस्था है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस तारीख से शुरू होगा? 2 मार्च, 13 मार्च, 21 फरवरी, 4 जनवरी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जी हां, 21 फरवरी। जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्तमान समय में कोविड-19 कोरोना वायरस को लेके सभी खेल लगभग स्थगित कर दिए गए हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज का प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपको फिर बता दूं, आप देख रहे हैं मई मंथ टॉप 50 करंट अफेयर्स विद टेस्ट सीरीज मेरे साथ। सो अंत तक बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्नों को शामिल यहां पर किया गया है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। 59 क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों को कोविड-19 से लड़ने के लिए कितनी राशि जारी की है? जी हां, बताना है आपको 1122 करोड़ रुपए, 6195 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए, 3000 करोड़ रुपए। जल्दी से बताइए, 14 राज्यों को कोविड-19 से लड़ने के लिए कितनी राशि जारी की गई है फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6195 करोड़। जी हां, 6195 करोड़ रुपए। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा राज्य जल्द ही पर्यटकों के लिए एसओपी विकसित करेगा? गोवा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोवा। जी हां, गोवा पर्यटकों के लिए एसओपी विकसित किया जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है,
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित सर्वेक्षण का नाम क्या है जो कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की प्रवृत्ति की निगरानी करेगा? जीरो सर्वे, हीरो सर्वे, येरो सर्वे या सीरो सर्वे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि उस सर्वे का क्या नाम है जो कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की प्रवृत्ति की निगरानी करेगा। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सीरो सर्वे। जी हां, सीरो सर्वे इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय एमएसएमईएस को राष्ट्रीय और वैश्विक चैंपियन बनने के लिए एमएसएमई द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? आज आपके लिए जितने भी टेस्ट सीरीज में प्रश्न चलाए जा रहे हैं सभी के सभी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चैंपियन पोर्टल, विंसर पोर्टल, अचीवर्स पोर्टल, गेनर्स पोर्टल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए एमएसएमई द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चैंपियन पोर्टल। जी हां, चैंपियन पोर्टल नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया। आइए चलते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव कौन हैं? आनंद कुमार, टीना डाबी, इंदु शेखर चतुर्वेदी, अतहर आमिर खान। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंदु शेखर चतुर्वेदी इसका सही जवाब है, नए सचिव हैं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा भारतीय बैंक जापान के निप्पॉन लाइफ और यूरोप के एक्सा ग्रुप के साथ $500 मिलियन से अधिक जुटाने के लिए चर्चा में है? भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही जवाब क्या है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इंडसइंड बैंक, जो कि चर्चा में रहा है $500 मिलियन से अधिक जुटाने के लिए। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, विकास को गति देने और आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री के आर्थिक पैकेज का नाम क्या है? आत्म सम्मान आर्थिक पैकेज, आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज, सेल्फ इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पैकेज, आत्म शांति आर्थिक पैकेज। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 2020 के अर्जुन पुरस्कार के लिए किन 2 फुटबॉलरों को नामित किया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। सुनील छेत्री, भाईचुंग भूटिया, बाला देवी और संध्या झिंगन, जीजे लालपेक लुआ और सुब्रत पाल, गुरप्रीत सिंह संधू और प्रोने हालदार। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए किन 2 फुटबॉलरों को नामित किया गया है अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाला देवी और संध्या झिंगन इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य में किसानों को फसल उगाने के लिए फसलों की खेती को विनियमित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तेलंगाना। जी हां, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने किस संगठन द्वारा आयोजित विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? सिंगापुर सहयोग संगठन, सिडनी सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन, श्रीलंका सहयोग संगठन। जल्दी से बताइए भारत ने किस संगठन द्वारा आयोजित विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संघाई सहयोग संगठन। जी हां, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, FIR आपके द्वार
योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान। यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपके द्वारा योजना किस राज्य सरकार की योजना है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। जी हां, काफी लोग सही जवाब दे रहे हैं, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग ऑनलाइन चैनल को देख रहे हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए स्टूडेंट बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कैसा लग रहा है आपको ये टेस्ट सीरीज? कमेंट बॉक्स में बताइए, यस, नाइस, या जो भी अपने विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है। आप देख रहे हैं मई मंथ टेस्ट सीरीज टॉप 50 क्वेश्चन। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, CSIR नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी द्वारा विकसित गैर इन्वेसिव वेंटिलेटर का नाम क्या है? जल्दी से बताइए। जीवन वायु, अमर वायु, मोक्ष वायु, स्वास्थ्य वायु। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वास्थ्य वायु। जी हां, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, वित्त मंत्री ने निवेश सीमा और टर्नओवर के आकार के आधार पर किस उद्योग की परिभाषा को बदल दिया है? कृषि उद्योग, दवाइयों की फैक्ट्री, दूरसंचार उद्योग, MSME उद्योग। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, MSME उद्योग। जी हां, MSME उद्योग में जैसा कि आप जानते हैं लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और उच्च उद्योग, सभी उद्योगों की बात की गई है यहां पर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनीता करवाल, मृणाल मिरी, वीणा पंडिता, मनोज आहूजा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए सही जवाब क्या होगा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मनोज आहूजा। जी हां, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, किस सोशल मीडिया वेबसाइट ने अपने कर्मचारियों को अनिश्चित काल के लिए घर से काम करने की अनुमति दी है? फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जी हां, ट्विटर। ट्विटर एक ऐसा सोशल मीडिया वेबसाइट जिसने अपने कर्मचारियों को अनिश्चित काल के लिए घरों से काम करने की अनुमति दी है। अनिश्चित काल मीन्स कोविड-19 कोरोना वायरस वैश्विक आपदा जब तक रहेगी शायद तब तक। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को फिर से लागू करने के लिए अमेरिका के प्रयासों पर अपना विरोध व्यक्त किया है? चीन, भारत, अफगानिस्तान, रूस। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रूस। जी हां, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, 8 अन्य विधायकों के साथ किस मुख्यमंत्री को विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुना गया है? उद्धव ठाकरे, BS येदियुरप्पा, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उद्धव ठाकरे। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, 14 मई को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में की गई घोषणाओं की दूसरी किस्त नागरिकों के किस वर्ग के लिए थी? निम्न मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निम्न मध्यम वर्ग। जी हां, निम्न मध्यम वर्ग इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 34वीं, 74वें, 54वें
या 64वें? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 74वें। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, दिसंबर 2022 तक कौन से दो राज्य अपने क्षेत्र के सभी ग्रामीण परिवारों को नल के जल का कनेक्शन प्रदान करेंगे? राजस्थान और बिहार, केरल और हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जी हाँ, जम्मू कश्मीर और हरियाणा जो कि अपने ग्रामीण परिवारों को नल के जल का कनेक्शन प्रदान करेंगे 2022 तक। दोस्तों, आप देख रहे हैं मई मंथ की करंट अफेयर्स की सीरीज। कैसी लग रही है आपको? कमेंट बॉक्स में बताइए। लगभग लोग जवाबों को सही दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, अपने पहले आवंटन में पीएम केयर फंड ने कोरोना वायरस से लड़ने आवंटित की है 5,000 करोड़, 2,000 करोड़, 3,100 करोड़, 4,000 करोड़। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए केयर फंड ने, ट्रस्ट ने कितनी राशि आवंटित करने का निर्णय लिया है अपने पहले आवंटन में? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3,100 करोड़ रुपए, 3,100। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, किस वैश्विक संगठन के प्रमुख के रिटायर होने से पहले उनके पद से हटने की संभावना है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विश्व व्यापार संगठन इसका सही जवाब है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय में अपने प्रत्यर्पण की अपील करने की अनुमति के लिए किस भारतीय भगोड़े के आवेदन को खारिज कर दिया गया है? नदीम अख्तर सैफी, विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हाँ, विजय माल्या के इस अपील को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज किया है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, कोविड-19 लॉकडाउन के बाद कौन सी प्रमुख खेल प्रतियोगिता पहली बार शुरू हुई? जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बुंडेसलीगा, बुस्कसी, कबड्डी, भाला फेंक। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बुंडेसलीगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, निर्मला सीतारमन ने 2.5 करोड़ किसानों को किस योजना के माध्यम से लाभान्वित करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के रियायती ऋण की घोषणा की है? किसान आधार कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान राशन कार्ड योजना, किसान डेबिट कार्ड योजना। जल्दी से बताइए। 2 लाख करोड़ रुपए के रियायती ऋण की घोषणा की है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। जी हाँ, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने दुनिया भर के देशों को चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस कभी भी दुनिया से दूर नहीं जा सकेगा या जा सकता? ये भविष्यवाणी की गई है, चेतावनी है। हालांकि ऐसा होगा कि नहीं होगा, प्रकृति की द्वारा वैश्विक आपदा देखते हैं कब तक चलती है, आपको बताना है। नासा, विश्व चिकित्सा संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। मित्रों, बात की जाए WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो तमाम प्रकार की जानकारियां दी गई। और आप देख भी रहे हैं वर्तमान समय में कौन सी जानकारी सही साबित हो रही है या कौन सी जानकारी सही साबित नहीं हो रही है। बस आपको याद रखना है कि यह किसके द्वारा कहा गया है। बाकी आप लोग सारी चीज़ें समझ रहे हैं, देख रहे हैं, भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को भी देख रहे हैं। तो आपको सिर्फ प्रश्न याद रखना है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
नीति आयोग के अनुसार कौन सा ऐप डिजाइन द्वारा पहला गोपनीयता सिद्धांत पर आधारित है? प्रश्न पहली बार हो चुका है, एक बार पहली सीरीज में। आपको बताना है यूपीआई, भीम, फोन पे, आरोग्य सेतु गोपनीयता सिद्धांत पर आधारित ऐप। इसका सही जवाब होगा आरोग्य सेतु ऐप, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, राजनाथ सिंह ने किस भारतीय तटरक्षक जहाज को कमीशन दिया है? सचेत, समर्थ, सम्राट, राजध्वज। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। भारतीय तटरक्षक जहाज को कमीशन दिया गया है सचेत। जी हां, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सचेत को कमीशन दिया गया है राजनाथ सिंह द्वारा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने अब तक कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कितने देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। 100, 120, 10, इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 120 देश। जी हां, कोविड-19 कोरोना वायरस जैसी वैश्विक आपदा में भारत एक ऐसा देश बना जिसने 120 देशों तक चिकित्सा आपूर्ति की है, मेडिकल सुविधा पहुंचाई है, मेडिकल टीम पहुंचाई है और मेडिकल मेडिसिन पहुंचाई है जो कोविड-19 से संबंधित है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस योजना के तहत मध्यम आय समूह लाभ बैंकों से 1 लाख रुपए की गारंटी मुक्त ऋण 2% वार्षिक ब्याज पर ले सकता है? महत्वपूर्ण सवाल है मित्रों, ध्यान से देखिए इसको। 1 लाख रुपए तक की गारंटी मुक्त ऋण 2% वार्षिक ब्याज पर ले सकता है। किस योजना के तहत? आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, आत्मनिर्भर ब्याज मुक्त योजना, आत्मनिर्भर बैंक ऋण योजना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना द्वारा यह व्यवस्था शुरू की गई है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन सा भारतीय मंत्री पदभार संभालेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, अमित शाह, हर्षवर्धन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। जैसा कि आपने देखा मई मंथ में डॉक्टर हर्षवर्धन ने WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, कोरोना वायरस के कारण कौन सा पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी सड़क विक्रेता बन गया? आपको बताना है अहमद फती, महर महमूद, एंटोनी ग्रिजमैन, अली मबखौत। जल्दी से बताइए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महर महमूद। जी हाँ, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आगामी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा सवाल कोविड-19 से संबंधित होंगे, इसलिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज में आप देख रहे हैं कोविड-19 से संबंधित काफ़ी प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को बाद में एक बार और देखिएगा और यहाँ से सिलेक्टिव प्रश्न को स्क्रीनशॉट या नोट्स के माध्यम से संकलित जरूर कीजिए। आइए देखते हैं सकारात्मक परिणाम दिखाने के लिए कौन सा कोरोना वायरस वैक्सीन दुनिया में पहला बना। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कोई भी अभी ऐसी वैक्सीन नहीं बनी है जिसकी पूर्णतः आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई हो, बट यहाँ पे टेस्टेज चल रहे हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। mRNA 1271, mRNA 1273, mRNA 1275, mRNA 1276। आपको बताना है कि वह कौन सी वैक्सीन है जिसने सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, mRNA 1273 वैक्सीन का नाम है, जो दुनिया में पहली वैक्सीन है जिसके पॉजिटिव
परिणाम आए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की क्रिकेट समिति ने किस बॉल साइनिंग तकनीकी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है? लाल द्वारा चमक, पॉलिश से चमक, पानी से चमक, रगड़ कर चमकना। आपको बताना है किस तकनीकी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है, और इसका सही जवाब है लार द्वारा चमक। जी हाँ, लार द्वारा जो चमक दिया जाता था बॉल को, उस तकनीकी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश को विश्व स्वास्थ्य सभा में बाहर रखा गया था? जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, मलेशिया। जल्दी से बताइए। विश्व स्वास्थ्य सभा से बाहर रखा गया था, इसका सही जवाब है ताइवान। ऑप्शन सी, ताइवान इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, लीजेंडरी ग्लोबल एंड लाइब्रेरी पिक्चर्स हिंदी भाषा की श्रृंखला बनाने के लिए तैयार है, जिसे किस भारतीय निर्देशक द्वारा बनाया जाएगा? अनुराग कश्यप, विकास बहल, विक्रमादित्य मोटवानी, करण जौहर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है विक्रमादित्य मोटवानी। जी हाँ, काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा निर्देशक कोरोना वायरस टेस्ट किट के लिए धन जुटाने के लिए अपने फिल्म फेयर पुरस्कार की नीलामी कर रहा है? करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, राजकुमार हिरानी, अनुराग कश्यप। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महान ये कार्य किया गया है अनुराग कश्यप जी द्वारा। जी हाँ, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। कोरोना वायरस टेस्ट किट के लिए धन जुटाने के लिए ऐसा कार्य किया गया। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र में किसानों और भूमि पुत्रों के कल्याण के लिए शुरू किए गए समावेशी कार्यक्रम का क्या नाम है? यू अन्नपूर्णा, मी अन्नपूर्णा, सी अन्नपूर्णा, पी अन्नपूर्णा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही जवाब है, शुरू किए गए समावेशी कार्यक्रम का नाम मी अन्नपूर्णा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने सभी खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी है? चंडीगढ़, नई दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है हरियाणा। जी हाँ, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, कौन सा राज्य सक्रिय सामुदायिक संगरोध केंद्रों को 5,000 रुपए का एक मुफ्त सहायता प्रदान करेगा? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। 5,000 रुपए का एक मुफ्त सहायता प्रदान करने वाला राज्य मेघालय राज्य बना है। ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मित्रों, कैसी लग रही है आपको ये टेस्ट सीरीज? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, यस, नो, नाइस, वेरी नाइस, जो भी आपको अपनी प्रतिक्रिया देनी है जल्दी से दें। किस देश में नवजात शिशुओं का जन्म 35 साल के निचले स्तर तक गिर गया है? न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, अमेरिका। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। शिशुओं का जन्म 35 साल के निचले स्तर तक गिर गया है, यह देश का नाम है अमेरिका। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। किस राष्ट्र ने अपने नए मानचित्र में कुछ क्षेत्रों को शामिल करके भारत के साथ विवाद शुरू किया है? भूटान, नेपाल, तिब्बत, चीन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि वह कौन सा राष्ट्र है जिसने अपना नया मानचित्र बनाया और साथ ही भारत से विवाद भी शुरू कर लिया, और उस राष्ट्र का नाम है आपका पड़ोसी राष्ट्र नेपाल। जी हाँ, नेपाल द्वारा नया मानचित्र बनाया गया है, जिसमें आपने देखा कि लिपुलेख और काला पानी जैसे क्षेत्रों को अपना क्षेत्र बताया उसने। हालांकि ऐसा नहीं है, आधिकारिक तौर पे यह क्षेत्र भारत का ही क्षेत्र है, जो आगे जाके भारत को अवश्य मिलने वाला है। भारत को मिलने वाला क्या है, मैं कह सकता हूं कि भारत के ही क्षेत्राधिकार में है।
तो ये था मित्रों टॉप 100 प्रश्नों की सीरीज, जहां पर पहले पार्ट में आपने 50 प्रश्नों को देखा और आज के सेकंड पार्ट में आपने 50 प्रश्नों को देखा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए टेस्ट सीरीज नए अध्याय के साथ। जब तक के लिए मैं संतोष कटियार, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राधे कृष्णा।